आज हम लोग एनटीपीसी में 11 जनवरी को पूछे गए सवालों का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आपका पहला सवाल, और सवाल कितना आसान आप देखिए जरा सा। सवाल कहता है आपके पास दो समीकरण है और दोनों समीकरण यदि समपाती है, आश्रित है, तो के का मान बताएं। आप जानते हैं आश्रित हो तो क्या होता है, विरोधी हो तो क्या होता है, अविरोधी हो तो क्या होता है। फिलहाल बोला आश्रित है, और आश्रित होने का मतलब है अगर समीकरण ये हो अगर समीकरण ये हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, फिर दूसरा dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0, तो a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई एफ। ये कंडीशन जो होता है, ये कंडीशन होता है आश्रित का। अगर ये बात हो तो दोनों समीकरण आश्रित है। मतलब क्या, दोनों समीकरण से अनगिनत हल हो सकते हैं। आश्रित होने का बात कंडीशन क्या होगा कि इसका हल अनगिनत होगा। अब आइए यही काम हम लोग यहाँ देखें तो a बाई डी मतलब क्या, 2/6, और यहाँ क्या 3/k। बस यही तो k का मान निकल जा रहा है। आइए इसका मान क्या लें हम लोग, 9। 1/3 और 3 तिया 9, k का मान 9, और k का मान 9 लीजिएगा तो आपको दिखेगा कि दोनों समीकरण एक ही है। देखिए तो जरा सा, यहां क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0, और फिर क्या है 6x प्लस 9y प्लस 33 बराबर 0। आप देखिए समीकरण एक को ही 3 से गुना कर दिया गया। वही बात है क्या, मतलब दोनों एक ही समीकरण है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 45 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालें। देखिए क्या है सवाल। ये मान लिया जाए नदी है और ये पुल है। क्वेश्चन कहता है इस पुल के अनुदिश आप 150 मीटर चलते हैं। आप कितना चलते हैं, 150 मीटर, और नदी की चौड़ाई ये है। नदी की चौड़ाई, यही नदी की चौड़ाई है। क्वेश्चन कहता है किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनता है। पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो और ये 90 डिग्री होगा, सीधी रेखा है ये, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो आप देख रहे हैं ये 45 तो आमने सामने का भुजा बराबर होगा ना त्रिभुज में। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। अब ये x है, ये x है, और 150 ये भुजा दिया हुआ है। आपको ये x चाहिए क्योंकि आपको नदी की चौड़ाई चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 150 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। 2x स्क्वायर बराबर क्या, 150 गुने 150, और x बराबर क्या 150 गुना 150/2 √2। अब x का मान क्या 150/√2। अब इसको अगर √2 से काटें तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं 75√2। ये जो मान हम लोग निकाले, इतना समय हमको नहीं देना चाहिए था। ये तो शायद हम लोग को पता होना चाहिए था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण भुजा का √2 गुना होगा। देखिए अगर ये a है, ये है, तो ये a √2 होगा। नहीं होगा क्या, देख लीजिए क्यों नहीं होगा। अगर इसको हम वर्ग बना दें तो क्या ये विकर्ण नहीं होगा, भुजा का √2 गुना नहीं होगा क्या, और इसको हटा दें तो क्या ये त्रिभुज नहीं है क्या।
समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण का कर्ण भुजा का √2 गुना होगा, तो ये 150 है और ये भुजा का √2 गुना है। a √2 बराबर 150, a बराबर क्या 150 बटा √2 यानी 75 √2। ये आपका आंसर है, आपको इतना ही समय देना चाहिए था। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल 2/4, 4/8, 6/12, 8/16 का एचसीएफ निकालें। आप देखते होंगे कि भिन्न फ्रैक्शन का जब भी आप एचसीएफ निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, अंश का एचसीएफ निकाल देते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं। और यहां भी शायद आप ये कर जाएंगे और ये कर जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखिए अगर अंश का एचसीएफ निकालिएगा तो 2, 4, 6, 8 का एचसीएफ 2 होगा और हर का एलसीएम निकालिएगा तो हर का एलसीएम 48 आता है, तो आंसर 1/24 होगा और ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा आप जरा सा देखिए, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और 1/2, 1/2, 1/2 का अगर हम लोग एचसीएफ 1/2 निकालें तो क्या गलत है, ये सब तो 1/2 है ना। अगर हम 1/2 के बराबर x मान लें और इन सभी का हमको एचसीएफ निकालने बोले तो एचसीएफ क्या निकलेगा, आप कहिएगा x और x बराबर क्या हाफ, तो आपका आंसर हाफ होगा ना। अब कहिए अगर ये सही है तो यहां क्यों गलत हो गया, यहां भी गलत नहीं होगा। कब ये काम हम कब करते हैं, जब ये जो बात दिया हो उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लें। जैसे इसमें कुछ कटने वाला हो तो पहले उसको काट लीजिए, उसके बाद ये काम करेंगे तो ही आंसर आएगा। और ये अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आपका आंसर भाग जाए। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल a + b = 17, a² + b² = 145, तो a और b का मान निकालें। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण को हम लोग वर्ग कर देते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab बराबर 289। a² + b² का मान आपके पास है 145, 145 + 2ab बराबर 289। ये 145 उधर जाके घट जाएगा तो 144 बचेगा और ab बराबर 144/2 यानी 72। a इंटू बी का मान पता हो गया। अब हम लोग लिखते हैं क्या, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab। अब इसका मान जानते हैं 17 का स्क्वायर 289 माइनस क्या 72 गुना 4 288, डिफरेंस क्या 1, a - b का होल स्क्वायर बराबर 1, a - b बराबर 1। अब a + b का मान हम जानते हैं 17, आइए जोड़ेंगे तो 2a बराबर 18, a बराबर 9 और a बराबर 9 तो b बराबर 8, आपका आंसर होगा ये। इतना काम आपको करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप इन दोनों का वैल्यू रख दीजिए, जो वैल्यू इन दोनों को संतुष्ट करेगा वही आंसर हो जाएगा। इतना काम करने का जरूरत नहीं लगेगा। देखिए 17 है ना, 17 का क्या क्या मान हो सकता है, जो मान नहीं होने वाला है वही मान रखिए ना। देखिए आप कम समय में ये कर लीजिएगा, 1 और 16। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये इसका ही स्क्वायर 145 से अधिक हो जाएगा। इसको चेक करने का जरूरत है क्या, नहीं। अगर ये 2 होगा तो 15 होगा, तो 15 का स्क्वायर 145 से अधिक, ये नहीं होगा। अगर ये 3 होगा तो ये 14 होगा, 14 का स्क्वायर भी उससे अधिक होगा। ये 4 होगा तो ये 13 होगा, 13 भी अधिक है। ये 5 होगा तो ये 12 होगा, 12 भी 144 होता है। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 8 होगा और ये 9 होगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये संतुष्ट कर रहा है, मतलब आपका वैल्यू क्या होगा 8। अगला सवाल, cot a बराबर 12/16, तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए का मान बताएं। सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/4। अब cot a का मान 3/4 मतलब आधार बटा लंब, कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान 5 हो जाएगा। आपका आधार कितना दिया हुआ है 3 और लंब कितना दिया हुआ है 4। अब आइए इसका मान हम लोग निकालते हैं जिसका वैल्यू हमको चाहिए। अब देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ क्या है ए माइनस बी, तो ऊपर में ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा क्या साइन ए माइनस कॉस ए। ये कट जाएगा, हालांकि इसको हम लोग लिख दिए, लिखने का भी जरूरत नहीं है, इसको तो ऐसे ही हम लोग को बिना लिखे कैंसिल कर देना चाहिए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये तो 1 होगा। अब साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसका मान 3/5 गुना 4/5 होगा, 1 प्लस 12/25 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 37/25 होगा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, अंकित मूल्य 72,000, छूट 5%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 72,000 ये अंकित मूल्य है, 5% छूट में बिक रहा है, तो ये बिकेगा कितना में, ये बिकेगा 95% में। इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 68,400, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 3 पर पावर 61, 3 पर पावर 62, 3 पर पावर 63, 3 पर पावर 64 सब योग में है, निम्न में से किससे विभाजित होगा। अब आइए इन सभी में हमको चेक करना है कि किससे विभाजित है। 3 पर पावर 61 को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, यही ना। 3 पर पावर 61 गुना ये 1 है, ये 3 है 4 और ये 9 और ये 27, सबको जोड़ते हैं तो ये 40 होता है। यानी हमारे पास जो मान है वो ये है, जो प्लस के रूप में था हमने उसको गुना के रूप में लाया और अभी हम लोग कुछ नहीं किए। अब ऑप्शन देखिए ये किससे कटेगा, तो इसमें 3 तो है ही और यहाँ 40 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 10, मतलब 10 भी है और 3 भी है, तो क्या ये 30 से कटेगा, निसंदेह कटेगा। इसको 30 से भाग लगाएंगे तो 0 0 3 3 नहीं कट, 3 तो बहुत सारा है, ये 4 गुना। तो हम लोग अब आंसर पर आ गए कि हमारा आंसर क्या होगा 30। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, a का मान √3 + 1 बाय √3 - 1, b का मान √3 - 1 बाय √3 + 1 हो तो इसका मान चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, a बराबर क्या दिया है √3 + 1 √3 - 1, आप इसको कंजुगेट से गुना कीजिए या आप कुछ मत कीजिए, ये ऊपर जाता है तो इसका सिर्फ साइन बदल जाता है, इस बात का चर्चा हम कर चुके हैं। मतलब इसको जब आप ऊपर भेजिएगा तो √3 + 1 और ये माइनस ऊपर जाकर √3 + 1 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, इन दोनों के वर्गों का अंतर 3 - 1 यानी 2, यानी इसका वैल्यू आप क्या लिखिएगा 3 + 1 + 2 √3 बटा 2। अब ये 4 हुआ क्या, 4 + 2 √3 बटा 2। अब 2 कॉमन लेकर काट दीजिएगा तो आपका मान आएगा 2 + √3। अगर a का मान 2 + √3 तो b का मान क्या होगा, यहीं आप लिख लीजिए b बराबर 2 - √3 होगा क्या। अब a स्क्वायर का मान कितना होगा, a स्क्वायर का मान होगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, 7 + 4 √3। अगर a का मान इतना है तो a स्क्वायर का मान कितना होगा, इतना।
और फिर b का मान इतना है तो b स्क्वायर का मान कितना होगा 7 माइनस 4 रूट 3, और बगल में -4 भी है उसको लिख देना है। ये a स्क्वायर का मान, ये b स्क्वायर का मान, और ये 4 तो 4 है ही, ये 4 रूट 3 कैंसिल, 14 में 4 गया 10। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 तथा मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है तो के का मान चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाय ए, यानी वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला में है और बी का मान माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बटा 1 लिखने का आवश्यकता नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या? सी बाय ए, सी का मान क्या? के बटा 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 ये दिया हुआ है। तो योग, गुणनफल और अंतर तीनों हमारे पास है, तो ये फॉर्मूला हम लोग ले ले, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। यहाँ कोई परेशानी क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ab, ये तो हम लोग कई बार इस फॉर्मूले का यूज कर चुके हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या? 25, 5 का स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का मान क्या? 1 प्लस क्या? 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या? ये 4k। ये इधर आके घट जाएगा 24 और 4 से भाग लग जाएगा, के का मान क्या? 6। ये आपका आंसर है, के का वैल्यू 6। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, x बराबर r साइन a cos c, y बराबर r साइन c cos a साइन a, और z बराबर r cos a हो तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का मान निकालें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर क्या? एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस क्या? फिर प्लस है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। हम लोग इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर, अब देखिए दोनों में कॉमन के क्या है? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहां बचेगा कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी, तो कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, इसका वैल्यू 1, ये 1 लिख देते हैं। प्लस यहाँ क्या है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर ए, प्लस क्या? कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों का मान क्या? 1। वैल्यू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर गुना 1, यानी आपका वैल्यू क्या? आर स्क्वायर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, ए किसी काम का 25% कार्य 10 दिन में, बी उसी काम का 40% 40 दिन में, तथा सी उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो तीनों में सबसे अधिक दक्ष कौन है? देखिए सवाल क्या कहता है, ए बी सी। ए 25% काम 10 दिन में, 25% मतलब 1/4, 1/4 काम 10 दिन में, 1/4 काम 10 दिन में, तो एक काम कितने दिन में? तो 40 दिन में। यानी हमको पता चल गया कि ए उस काम को 40 दिन में करेगा, और बी 40% काम 40 दिन में, तो 100% काम 100 दिन में, बी उस काम को 100 दिन में करेगा। अब सी कहता है 1/3 भाग 13 दिन में, 1/3 भाग 1/3 भाग 13 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में? 39 दिन में। सी उसको 39 दिन में करेगा।
अब आप तय कर सकते हैं सबसे अधिक दक्ष कौन है। सबसे अधिक दक्ष वो होगा जो सबसे कम वक्त लेगा। सबसे कम वक्त कौन ले रहा है? सी सबसे अधिक कुशल है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, हिंदी में फेल 40%, अंग्रेजी में फेल 32%, दोनों में फेल 25%, कुल विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो सिर्फ एक ही विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या है? सिर्फ एक ही विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। आप जरा सा देखिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में फेल कितने हैं? 25%। हिंदी में फेल 40, तो यहाँ 15 होगा ना, तब तो हिंदी में 40 होगा। अब दोनों अंग्रेजी में फेल कितने? 32, तो 25 आ गया है, यहाँ 7 होगा, तब तो 32 होगा। अब क्वेश्चन कहता है एक ही विषय में फेल होने वालों की संख्या। ये 15 स्टूडेंट एक ही विषय में फेल है। विषय कौन सा है ये नहीं लेना देना है। सब्जेक्ट का नाम बोला क्या? नहीं, एक ही विषय में फेल होने वाले। तो ये 15 स्टूडेंट जो है वो एक ही विषय में फेल है, और ये 7 स्टूडेंट ये भी एक विषय में फेल है। विषय कौन सा है इसे तो लेना देना ही नहीं है। तो 15 7 22, ये 22% स्टूडेंट एक विषय में फेल है, एक ही विषय में फेल है। और यही हमको चाहिए। 400 स्टूडेंट है और 22% स्टूडेंट सिर्फ एक ही विषय में फेल है, और आपका आंसर होगा 88। इसी सवाल में आपसे पूछेगा एक ही विषय में पास होने वाले की संख्या। पास होने वाले की संख्या, तो क्या आंसर होगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, ए ने 1.5 लाख रुपए की एक कार बी को 20% लाभ पर बेचा। पुनः बी ने 2% हानि पर वह कार ए को बेचा, तो ए का कुल लाभ क्या होगा? देखिए, ए 1.5 लाख का कार 20% लाभ पर बेचा, तो बी कितने में खरीदा होगा? इससे 20% अधिक, तो इसका 20% 30,000 होगा। मतलब ये कितना में खरीदा होगा? 1,80,000 में। अब क्वेश्चन कहता है बी ने 2% घाटे पर बेचा। ए का कार ए के पास पहुंच गया। इस व्यापार में आप ध्यान से देखिए, दो ही व्यक्ति हैं, कभी ए बी को, कभी बी ए को। तो ये खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है। यहां दोनों स्थिति में इसको लाभ हानि कुछ होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक बार खरीदा और बेचा। इसका मतलब है कि इसको जो लाभ या हानि होगा वही इसको प्रभावित करेगा। इसको हानि कितने का? इसको हानि इतने का। बी को 2% का हानि, 2% का हानि मतलब क्या? 3600। अब इस व्यापार में दो ही व्यक्ति है, हम और आप व्यापार में हैं। हमको 3600 का घाटा होगा, तो आपके पॉकेट में जाएगा कितना? 3700, 3800? नहीं, हम 3600 लॉस में हैं, तो वही 3600 आपको मिलेगा ना। तो बी को नुकसान कितने का? 3600 का। तो ए को लाभ कितने का? 3600 का। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आप ऐसा सोचिएगा कि ये 20% लाभ पर बेचा था, 30,000 लाभ तो उसी समय हो गया, तो फिर 3600 कैसे हो गया? तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ए 1.5 लाख, बी 1,80,000, मतलब ए का लाभ कितना? आप कह सकते हैं 30,000। ए लाभ 30,000 कमा चुका है और हम लोग आंसर लाए 3600। इधर से अगर देखते हैं तो बहुत लाभ हो रहा है, उसी को हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, इधर से भी 3600 ही होगा। कैसे? देखिए, ए ने बेचा 1.5 लाख में और बी ने खरीदा 1,80,000 में। बी भी तो बेचा है 2% घाटे पर, तो 18,000 का 98%, इतना पैसा देकर खरीदा होगा ना।
और इतना इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 176400। मतलब ए ने उस कार को इतना में खरीदा, और वो कार है कितने का? कार तो वही है जिसका दाम ए के नजर में 1.5 लाख था। ए ने कार बेचा, ए के लिए दाम क्या था? 1.5 लाख, और उस 1.5 लाख का कार ए कितने में खरीद रहा है? अधिक में ना, घाटा लग रहा है ना। कार कितने का है? 1.5 लाख का, उसको इतने में खरीद रहा है, मतलब उसको घाटा लग रहा है। तो इसमें 1.5 लाख हम लोग घटाएंगे तो क्या आता है? 006, और यहाँ कितना? 5 4 6, और यहाँ आएगा 2। तो अब घाटा लग गया 26,400 का, और फायदा कितना हुआ था? 30,000 का। तो 26,400 घटा के देखिए तो अभी भी आंसर वही आएगा, क्या? 3600। अगर इधर से देखेंगे तो इतना काम करना पड़ेगा, और ये करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जितना बी को नुकसान हुआ वही फायदा। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन पूछे गए सवालों के साथ।